हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं जीके जीएस के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन है। आपका पूरा एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार के सिलेबस में पूछे जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आप में सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था कब? 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में, वो हुई थी किसके बीच? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन से। साथ ही साथ हरित क्रांति के साथ साथ नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से नीली क्रांति का, तथा श्वेत दुग्ध क्रांति का श्वेत उत्पादन से दुग्ध क्रांति का जो है संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे जो जुड़े हुए थे 1857 के विद्रोह से। ऑप्शन नंबर ए 1857 का विद्रोह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई थी ग्वालियर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर के युद्ध में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की व्याख्या जो है संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सतलज नदी पर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी मृतकों का टीला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्ष तक का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था। तुगलकाबाद किला जो बनवाया था वो बनवाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। मौलिक अधिकार जो वर्णित है वो है भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से जो है कौन सी गैस, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होता है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो लड़ी गई थी बाबर और लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए बाबर और लोदी के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है। ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण कहलाता है स्फिग्नो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी स्फिग्मो मैनोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, यानी वर्तमान में कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में अभी भी भारत का कोहिनूर हीरा सुरक्षित है, यानी ब्रिटेन में ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक कब चढ़ाई की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की गई थी 1953 में, ऑप्शन नंबर बी 1953 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल था, ऑप्शन नंबर ए लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह हुआ करता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अजमेर। अजमेर जो है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 250। ऑप्शन नंबर बी 250 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी की कमी से जो कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर रिकेट्स, ऑप्शन नंबर 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रिकेट्स हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई 1885 में हुई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वो संबंधित है उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए आपके हर रोज सवेरे 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स का भी सेशन आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा। तथा साथ ही साथ आपके हर एग्जाम का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए कृषि उत्पादन। अगले प्रश्न की तरफ नहीं कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन से है। तथा कृषि उत्पादन का हरित क्रांति हो जाएगा, हरित क्रांति। और मत्स्य उत्पादन का जो है नीली क्रांति हो जाएगा, नीली क्रांति। साथ ही साथ एक रजत क्रांति होती है रजत क्रांति, जो कि अंडे से संबंधित है। और एक पीली क्रांति है जो दलहन से संबंधित होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता की गुफाएं जो हैं वो प्रसिद्ध है किसके लिए? इसका सही आंसर होगा चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से पहले किस राज्य में लागू हुई थी? सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई सन 1948 में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है 552, ऑप्शन नंबर सी 552। अगला प्रश्न देखते हैं। अभयारण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? अभयारण्य शब्द का प्रयोग जो होता है जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए होता है। अगला प्रश्न हमारा है। नील नदी किस सागर में गिरती है? नील नदी जो गिरती है वो गिरती है भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक देव का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी
तलवंडी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको याद न करना पड़े तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको हमेशा प्रैक्टिस कराते रहते हैं ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धान का कटोरा कहाँ मिला था? धान का कटोरा जो मिला था वो मिला था हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज तरंगिणी किसने लिखी थी? राज तरंगिणी लिखी थी ऑप्शन नंबर बी कल्हण ने। ऑप्शन नंबर बी कल्हण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1954। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू जो बनी है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले भारत की महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए हम्पी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सील मोहरें किस धातु से बने मिली हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पत्थर से जो है बनी मिली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? साइनोडिकल मास किससे संबंधित है? साइनोडिकल मास जो है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रमा से साइनोडिकल मास जो है संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसके शासनकाल में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा लागू की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुलामों से जो है इक्ता प्रथा लागू की थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कृति पर मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य कृति पुरस्कार मिला था किस पर? इसका सही आंसर होगा गीतांजलि पर। ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? किस शासक ने अलीवर्दी खान को हराकर बंगाल पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स का सेशन हर रोज 8 बजे सवेरे आ रहा है, उसको भी जरूर कंप्लीट करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है विटामिन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कहलाता है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1905 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कोशिका का पावर हाउस जो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति चलाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो चलाई थी वो थी ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन सा भारतीय पहुंचा था? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो पहुंचे थे अवतार सिंह चीमा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्रहीन व्यक्ति को ध्वनि का ज्ञान किस अंग से होता है? नेत्रहीन व्यक्ति को ध्वनि का ज्ञान कान से होता है। ऑप्शन नंबर सी ऑब्वियसली बात है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है 1942 की अगस्त क्रांति को। ऑप्शन नंबर ए 1942 की अगस्त क्रांति को। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल को प्रोत्साहन दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने
पोलो को जो है प्रोत्साहन दिया था? ऑप्शन नंबर ए पोलो को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे भारी वस्तु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओस्मियम। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का घूर्णन जो होता है पश्चिम से पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 73वें संशोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की छत किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व का छत कहा जाता है पामीर के पठार को। ऑप्शन नंबर बी पामीर के पठार को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर जो है वो स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो गैलीली ने जो है, इसका सही आंसर ये नहीं होगा, गैलीलियो गैलीली नहीं होगा। आपके लिए हमने ये क्वेश्चंस को बताया है कि आप इसका सही आंसर बताएंगे। चलिए, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो है सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है तथा अंटार्कटिका रेगिस्तान जो है एक ठंडा रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन सहारा रेगिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभावशाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक प्रभावशाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ऑप्शन नंबर बी 1939 में। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम था वो 2015 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 2015 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि किस युग से संबंधित है? महर्षि वाल्मीकि जो है वो महाकाव्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी महर्षि वाल्मीकि महाकाव्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण गंगोत्री जो है वो क्या है? अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र जो है दक्षिण गंगोत्री है। अंटार्कटिका में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसे दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी तक पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इस प्रकार हमारा ये 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के यहीं पे समाप्त होते हैं। आने वाले वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं तथा साथ ही साथ आपके सटीक एनालिसिस भी आएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लिए लेके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।